हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल श्री राम स्टडी ग्रुप पर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार स्पेशल जीके के बारे में। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बिहार से रिलेटेड, बिहार एसएससी हो, एईडीओ हो या बिहार दरोगा हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सब में बिहार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए क्लास का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है पाटलिपुत्र के संस्थापक। और इसका ऑप्शन है उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मानंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी था। अगला प्रश्न है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त, लक्ष्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिच्छवी वंश। लिच्छवी विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। यह बुद्ध काल में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जो बिहार में है जिले के बासठ नामक स्थान में स्थित थी। महागग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा धनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवी बज्जी संघ में प्रमुख था। तो नेक्स्ट प्रश्न है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचम। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इस जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। बिहार भारत के प्रमुख राज्य हैं। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड राज्य है। तो इसके सीमावर्ती राज्यों की कुल संख्या 3 है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि ऑप्शन होगा बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। बिहार की कृषि जलवायु दिशाएं नितांत प्रतिकूल है। बिहार के पास गुणवत्तायुक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। इन कारणों में से कौन सही है? 1 तथा 2, 2 तथा 3, 2 तथा 4, 1, 3 तथा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 तथा 4। ऑप्शन सही है। 2 क्या है? भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है और बिहार के पास गुणवत्तायुक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। इसके कारण बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में निवास करती है क्योंकि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। साथ ही बिहार के पास गुणवत्तायुक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीब सूचकांक 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। बिहार की 91.91% जनसंख्या गरीब है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? ऑप्शन गया, शेखपुरा, बक्सर, सारण। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी शेखपुरा। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर, अरवल, शेखपुरा इस क्रमांक में है। चूँकि विकल्प में शिवहर व अरवल का अभाव है, अतः शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा। पश्चिम चंपारण बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है। ऐसे देखा जाए तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम छोटा राज्य शिवहर है, उसके बाद अरवल है, उसके बाद शेखपुरा है। लेकिन ऑप्शन में शिवहर नहीं दिया गया, इसलिए आंसर ऑप्शन बी शेखपुरा हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? ऑप्शन है दूसरा, चतुर्थ, बारहवां, नौवां। तो इसका आंसर हो जाएगा बारहवां, ऑप्शन सी बारहवां। तो इसका व्याख्या है, प्रश्न काल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था। वर्तमान समय में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। बिहार का कुल छात्र क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86%। कहीं कहीं इसे 13वां माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं अभी 12वां भी दो, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर सी 12वां होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? पृथक हुआ था मतलब अलग हुआ था। तो ऑप्शन है 15 नवंबर 2000, 2 अगस्त 1998, 25 अगस्त 99, 5 जुलाई 1997। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यह देश का 28वां राज्य है। इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 सेकेंड से 25 डिग्री 58 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसका देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 22 सेकेंड पूर्व से 87 डिग्री 57 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच है। झारखंड का लगभग पूरा भाग पठार है। यह राज्य स्थलीय सीमाओं से घिरा है। इसकी बाहरी सीमा 5 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करती है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल क्षेत्रफल में झारखंड राज्य का हिस्सा 2.42% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में 15वां स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश, हरियाली का प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बौद्ध मठ। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बिहार शब्द कहाँ से आया। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, बिहार शब्द विहार से बना है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों विहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। जैसा कि आप जानते हैं, बोध गया बौद्धों का एक प्रमुख स्थल है बिहार में। इस पहले से भी यहाँ बौद्धों का प्रमुख स्थान रहा है, चलते यहाँ बिहार नाम पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? ऑप्शन है ए 37, बी 65, सी 60, डी 62। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 37। झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग 37 जिले रह गए थे। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। झारखंड बनने के पश्चात वर्तमान बिहार में लगभग 37 जिले थे। वर्तमान जिलों की कुल संख्या 38 हो गई है। नवीनतम जिला अरवल है, जो जहानाबाद से पृथक कर बनाया गया है। लोकसभा सीटें 40 तथा राज्यसभा सीटें 16 है। विधानसभा सीट 243 तथा विधान परिषद सीट 75 है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल खेती योग्य भूमि 10.51 लाख हेक्टेयर है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। कहीं कहीं 12वां भी दिया रहता है, 13 दोनों भी माना जाता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है बिहार का। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना नगर महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है? ऑप्शन
57, 67, 64, 59। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 57। पटना महानगर पालिका में 57 वार्ड कुल हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं पटना महानगर पालिका के बारे में। तो प्रश्न का वार्डों की संख्या 57 थी। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 75 हो गई है। पटना नगर निगम पटना शहर के स्थानीय शहरी शासी निकाय है। पटना नगर निगम में एक महापौर, उप महापौर एवं 73 अन्य वार्ड पार्षद होते हैं। यह नागरिक प्रशासनिक निकाय 116.87 किलोमीटर की क्षेत्र का जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था 45वीं बीपीएससी प्री 2002 में, उस समय पटना में 57 वार्ड थी, लेकिन अब 75 हो गई है। तो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या टोटल 75 है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार जो है डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू की गई है। भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं, जिसमें पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। उल्लेखनीय है कि पिन कोड 6 अंकों का कोड है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? रोहतास, औरंगाबाद, गया, भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ये तीनों जिला पश्चिम बंगाल के सीमा लगाती है। बिहार के 3 जिला हैं जो पश्चिम बंगाल से सीमा लगाती है। बिहार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित 3 जिले हैं। उल्लेखनीय है कि कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड में भी लगाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कौन 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? ऑप्शन है मुंगेर, गया, भोजपुर, जहानाबाद, सिवान, सारण, बेगूसराय, खगड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर और गया, ऑप्शन ए। ये दोनों जिले बिहार के झारखंड से सीमा बनाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं, जो कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार है। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले तथा पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है? ऑप्शन है पटना, गया, दरभंगा, समस्तीपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गया। ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा जिला गया है। पटना जिले का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है, गया का 4978, दरभंगा का 2279 और समस्तीपुर का 2905 वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में और जानेंगे बिहार के बारे में। ये जितने भी प्रश्न करा रहे हैं कहीं ना कहीं बिहार के बारे में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये सब प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप मन दिल से लगे रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।